करीब 300 साल पहले भारत पे मुगलों की हुकूमत थी और धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी। तो एक साधारण किसान के परिवार ने राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक मंदिर के खंडर खोजे, लेकिन ये कोई आम मंदिर नहीं था। वो मंदिर ऐसा था जिसके अंदर घुसते ही इंसान की धड़कन तेज हो जाती थी और हवा में एक अनजाना डर खुला हो। वो मंदिर था केराडू का मंदिर। इसे आज भी हॉन्टेड टेम्पल राजस्थान कहा जाता है। कहते हैं वहाँ कोई रात में रुका नहीं, जो रुका वो फिर लौटा नहीं। ये सिर्फ शुरुआत थी। भारत के कोने कोने में ऐसी अजीबोगरीब, रहस्यमयी और अद्भुत इमारतें हैं जिसका इतिहास इतना गहरा है, इतना ही डरावना भी। इसी का बावजूद विज्ञान से परे है। इसका बनावट आज तक इंजीनियर को चौंकाती है। आपको लेकर चलेंगे रोमांचक ड्रामने ऐतिहासिक सफर पर। दोस्तों, हम जानेंगे भारत के 3 सबसे रहस्यमय मंदिर। इसके पीछे की कहानी आपको रातों तक जगाएगी। अंत तक आप खुद पूछेंगे या सच है या कहानियां है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये बटन आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमें इसी से हौसला मिलता है। नंबर 1, केराडू मंदिर, राजस्थान। राजस्थान में जब सूरज डूबता है, रेत की हर लहरें कहानी कहती है। कहानियों में से एक नाम बार बार गूंजता है, राजस्थान के एक छोटा सा गाँव जहाँ आज कोई शायद ही रुकना चाहे, क्योंकि यहाँ का मंदिर अपने स्पातस से ज्यादा अपनी खामोशियों के लिए जाना जाता है। ये मंदिर इतना प्राचीन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य खड़ा भी नहीं हुआ था। अब ये विशाल पत्थरों से बना मंदिर राजपूतानों के रेखा पर खड़ा था। इतिहास बताता है कि 11 वर्ष या 12वीं वर्ष के बीच ये जगह बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र थे। माना जाता है कि यहाँ एक विशाल गुरुकुल था, सैकड़ों शिष्यों वाला। इसी कहानी की शुरुआत एक साधु जो वहाँ साधना करता था, वहाँ के लोगों से कहता था, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, शिष्य के लिए देखभाल करना। लेकिन वो जब लौटा, गाँव वाले ने उसके मासूम शिष्यों को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि गुस्सा इतना भयानक था, उसने पूरा गांव श्रापित कर दिया, सब पत्थर बन जाओगे। अगली सुबह केराडू के हवाओं में सन्नाटा था। नहीं थे, सिर्फ पत्थर थे। मंदिर के दीवारों पर, के किनारों पर, खंडर में बिखे उनके चेहरों पर ऐसे कोई कहानी पत्थर में कैद हो गई हो। खासी टेक्निक पाई है, मूर्ति का चेहरा हर मुर्दा मानो जिंदा हो। और सबसे डरावनी बात सुनिए, आज तक यहाँ किसी ने रात नहीं बिताई। गूगल गाइड सिक्योरिटी पर्सन, यहाँ तक कि कुछ रिसर्चर कुछ ने कोशिश की है, अगली सुबह या तो बुरी हालत में मिले या हमेशा के लिए गायब हो गए। सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसे कई केस दर्ज हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया AIS ने यहाँ रिसर्च की। नई टीम भेजी गई, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कार्बन डेटिंग, 3 डिस्क कैम, मंदिर की बनावट को समझा गया, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में क्लियर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। हाँ, मंदिर में क्राफ्ट फिगर इतनी परफेक्ट बने हैं जो आज की टेक्निक से रिपेट करना मुश्किल है। पत्थर की सतह जैसे लेजर से कटी हो, दीवारों पे छाया हर सूरज की दिशा से बदलती है, जैसे कि इंसुलर कैलकुलेटर की हिस्सा हो। कहते हैं रात के वक्त यहाँ चमकती रोशनी, कभी कभी मंदिर से घंटियों की आवाज आती है खुद ब खुद। आज भी सरकार ने यहाँ सूर्यास्त के बाद के रुकने पर प्रतिबंध लगाया है। लोकल विलेजेज भी मानते हैं कि ये मंदिर श्रापित है, लेकिन सवाल ये है केराडू मंदिर कई श्राप का परिमाण है, फिर ये भूले विश्व काल का एडवांस विज्ञान है जिसे हम समझ नहीं पाए। जवाब उन्हीं पत्थरों में कैद है। नंबर 2, द हिडन टेम्पल, गैरा। सदियों पहले सम्राटों की सभाएं मंदिर में लगती थी, योगियों की तब से पत्थर भी जाग उठते थे। तब मध्य भारत के एक छोटे से स्थान नरेशपुर में कुछ ऐसा बनाया गया जिसकी गहराई को आज तक कोई छू नहीं पाया। फामना मंदिर जो ऊपर नहीं नीचे उतरता है, सीढ़ियां है पत्थर से तराशी गई, समय से भी पुरानी लगती है और वो नीचे जाती है। नरेशपुर मध्य प्रदेश के जिले में स्थित एक छोटा सा गांव, लेकिन इतिहास में इसकी गुण बहुत ही बड़ी है। 10वीं शताब्दी में ये गुप्त और परवान वन के अधीन था। यहाँ के मंदिर हलवा स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। इनमें से एक मंदिर जो अब खंडर है, जो कुछ ऐसा छुपाए बैठे हैं जो इंसानी समझ के बाहर है। प्रवेश द्वार पर पत्थरों में उकेरी गई प्रतिमाएं हैं, पास ही संस्कृत गहराई की ओर जाती एक सीढ़ी। पहले लोग कहते थे नीचे एक खाना है, यहाँ साधु तपस्या करते थे। किसी ने कहा ये सीढ़ियाँ पाताल लोक इधर जाती है, लेकिन किसी ने कहा जो गया वापस नहीं आया। कई साल पहले SI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम ने वहाँ सर्वे शुरू किया।
ने कोशिश की गई, रोशनी के साथ सीढ़ियां नापी गई, पहले 20 फिर 40, फिर अचानक सीढ़ियां गायब हो गई। जी हाँ, रास्ता अचानक कटा कटा सा लगने लगा, ऐसे पत्थर हिल चुके हों। सामने अजीब सा दीवार जो पहले नहीं थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये कोई सील का भ्रम हो सकता है, लेकिन सवाल ये था हर बार हर टीम को अलग अलग नक्शा क्यों दिखता था। पुरातत्वविद ने कहा, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये रास्ता अपने आप बदलता है, जैसे हमारी दृश्य शक्ति इदारों को बदलती रहती है। स्थानीय पुजारियों की मान्यता है केवल उन्हीं के लिए है जो तत्व साधना के लिए हो। स्थानीय लोग बताते हैं एक साहसी युवक कैमरा लेके नीचे गया, लेकिन उसके रिकॉर्डिंग में एक ध्वनि थी जो इंसानी नहीं लगती थी। कैमरा भी वहीं छोड़ दिया गया। लोक कथाओं में लिखा गया है हैरसपुर का ये खंडर यहाँ एक तांत्रिक साधना स्थल था। देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए थे। यहाँ उन्हीं ऊर्जा के स्रोत तक ले जाती है जहाँ तत्व यानी सृष्टि का रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन हर बार रास्ता बदल जाता है। यह एक कोई लिविंग स्ट्रक्चर है। वैज्ञानिक इसे सर्पटोरियन इकोमेंस कहते हैं, यानी ऐसा भूगर्भीयमान जो ध्वनि, ऊर्जा, द्रव्यमान प्रभाव से स्वरूप बदल सकता है। लेकिन वाकई पत्थर भी दिशा बदल सकते हैं। आज इस खंडर को सिर्फ दूर से देखा जाता है। कोई पास जाता है तो पहले उन सीढ़ियों को देखता है, फिर अचानक वह गायब हो जाती है। फिर रह जाता है सिर्फ एक सवाल, ये नीचे कहाँ जाता है? क्या ये चेतन मंदिर है? ये वाकई किसी और लोक का द्वार है? ये सिखाता है कि कुछ खंडर मिटे नहीं होते हैं, वो सो रहे होते हैं, कभी कभी वो जागते हैं। अब कोई सच में समझना चाहता है। नंबर 3, कुतुब मीनार। दिल्ली के कुतुब मीनार वैसर में स्थित है। 1600 पुराना लॉस्ट टब जिसे अब तक जंग नहीं लगी। सोचिए, इतनी पुरानी धातु खुले में बारिश, गर्मी, ठंड सब सहते हुए भी चमकता रहता है। यानी किसे फॉस्फोर आयरन कहा, कुछ ने एडवांस मैजिकल टेक्नोलॉजी कहा। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी उन्नत टेक्निक 5वीं शताब्दी में मौजूद थी? लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। इसका मानना है ये किसी दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। स्तंभ की रचना आज भी वैज्ञानिक के लिए पहेली है। भारत के ऐसे रहस्यमय ढांचे सिर्फ इमारतें नहीं है जो सिर्फ इतिहास के किताबें जिनके पन्ने अभी भी रहस्य से भरे हैं। और जब तक इन्हें पढ़ नहीं लेते हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती।